सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 272 से कम होकर 266 रह गई। खैबर पख्तूनख्वा की 6 नशिस्तें कम होकर 45 रह गईं। कराची की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए नंबर गेम चेंज। अब वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए अब 172 के बजाय 169 वोट दरकार होंगे। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए। ये बिल्कुल नई हल्का बंदियों के बाद वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए नंबर गेम भी चेंज हो गई है। नई हल्का बंदियों के बाद नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 159 वोट दरकार होंगे। पुरानी हल्का बंदियों पर वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार थी, क्योंकि नई हल्का बंदियों के बाद फाटा की 6 नशिस्तें कम हो चुकी है, जिसके बाद अब वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब होने के लिए नंबर गेम भी चेंज हो चुका है। उसके साथ ही साथ कराची की कौमी असम्बली की जबकि 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हो चुका है। नई हल्का बंदियाँ जो है वो उनकी इब्तदाई फहरिस्त जो जारी हो चुकी है, जबकि उस पर एतराज़ात के लिए अब लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करेंगे। इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम पर ड्राफ्ट लिखेंगे, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जो है अब हल्का बंदियों की वो 30 नवंबर को जारी होगी। जी अच्छा, हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। उसके बाद वक्त कितना होगा उन एतराज़ात को निपटाने के लिए उस्मान? देखिए, हल्का बंदियाँ जो है वो अब चूंकि इब्तदाई फहरिस्त जो है वो शाया हो चुकी है, जबकि उसके साथ ही साथ इसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ने 1 माह का वक्त दिया है। 1 माह के दौरान जो है वो लोग जो है इतराज़ात जो इतराज़ात होंगे जिनके वो इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम पर करेंगे। इतराज़ात के लिए शर्त यह है कि जो भी फर्द या शख्स इतराज़ दायर करेगा वो उसी हल्के का वोटर हो, रजिस्टर्ड, और वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के नाम पर एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और ड्राफ्ट वो खुद इलेक्शन कमीशन आकर जमा करवाएगा या अपने नुमाइंदे के जरिए जमा करवाएगा। ड्राफ्ट जो है वो कुरियर के जरिए नहीं लाया जा सकता, इसके लिए ये पाबंदी है और लोगों को खुद आना पड़ेगा। जबकि इब्तदाई हल्का बंदियों की जो इशात है वो 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात के बाद 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकते हैं। जबकि एतराज़ात दायर करने के लिए मुतलका हल्के का वोटर होना जरूरी है और बजरिया कोरियर, डाक और फैक्स एतराज़ात काबिल कबूल नहीं होंगे। जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 12 के तहत एतराज़ात जमा करवाई जा सकेंगे। एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन सुनेगा और उसके बाद हतमी फैसला जो है वो 30 नवंबर तक होगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 54 रोज का इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा और 54 रोज के मुताबिक जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क के जनरल इंतखाबात होंगे। जी अच्छा, एतराज़ात के लिए एक ही मौका मिलता है, यानी नजर सानी की अभी कोई मौका होगा उम्मीदवार के पास, या फिर एक ही मरतबा वो अपना एतराज़ दाखिल करा सकता है, उस पर जो भी फैसला किया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो उसे मिनो तस्लीम करना पड़ेगा? देखिए, हल्का बंदियों पर जो इतराज़ात है वो उम्मीदवार दायर नहीं करेंगे। उम्मीदवारों के साथ साथ जो उस हल्के का कोई भी वोटर हो, उस हल्के का जो कोई भी फर्द होगा जिसका उस हल्के में वोट रजिस्टर्ड होगा, वो इस पर इतराज़ात दायर कर सकता है। एक हल्के से मुख्तलिफ लोग, यानी एक हल्के से 20, 40, 50 और 100 के करीब लोग भी इतराज़ात दायर कर सकते हैं, क्योंकि हल्का बंदियों में बाद यूनियन कौंसिल एक जगह से दूसरी जगह या गांव या हल्का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, तो वहाँ के जो मुकामी अफराद है वो ये शिकायत करते हैं कि हमें उस हल्के में जाने के लिए या वोट कास्ट करने के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, लिहाजा ये सूरत-ए-हाल हो। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक मैप भी जारी करता है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जिस फर्द को मैप चाहिए हो नई हल्का बंदियों का, वो जो जरूरी रकम है इलेक्शन कमीशन को वो अदा करके वो मैप भी ले सकता है और उसके बाद अपना जो भी इतराज है वो दायर कर सकता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का बेंच बैठेगा और इलेक्शन कमीशन का बेंच जो है वो लोगों की शिकायत को सुनेगा। लोग आएंगे, वो इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत से और अपनी परेशानियों से, मुश्किलात से और मसाइल से आगाह करेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हर हल्के का जो फैसला है वो महफूज करेगा और उसके बाद 30 नवंबर को जो फहरिस्त जारी होगी वो हतमी फहरिस्त होगी, जिसको किसी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकेगा। वो 30 नवंबर तक जारी की रहेंगी। तब तक इलेक्शन कमीशन ने लोगों को वक्त दिया है कि जिन लोगों के जो इतराज़ात है वो इलेक्शन कमीशन में दायर कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, जो रद्दोबदल हुआ है नशिस्तों की तादाद में, बिलखुसूस अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, कितनी तब्दीली आई है, कितना रद्दोबदल हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा में जो 6 नशिस्तें थी फाटा की, चूंकि फाटा खैबर पख्तूनख्वा में अब जम हो चुका है, उसके बाद फाटा की जो नशिस्तें हैं वो कम हुई हैं, 6 नशिस्तें अब कम हो चुकी हैं, लिहाजा अब इस वक्त जो है वो ऐवान की जो तादाद है वो 262 हो चुकी है। क्योंकि पहले ये था कि तादाद में फाटा की नशिस्तें शामिल थी, जब फाटा जम हो चुका है तो उसके बाद उसकी नशिस्तें कम हो गई हैं, जबकि कराची की एक नशिस्त में इजाफा हुआ है। पंजाब में जो कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं
वो 141 हो चुकी हैं। सिंध अच्छा, 51। ठीक है उस्मान, आपने बड़ी तफसील से आगाह किया है। मैं चाहूँगा इस पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। सर, जो इस वक्त जो फहरिस्तें हैं वो जारी हो गई हैं, हतमी फहरिस्त ज़ाहिर है 30 नवंबर को जारी होंगी। इतराज़ात के लिए वक्त दिया गया है। जो तादाद में रद्दबदल हुआ है असम्बली की नशिस्तों पर, उस पर आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। इसलिए हुई है कि जो फाटा की उधर फाटा की 12 सीटें थी, वो ज़ाहिर है वो जम हो गया। फाटा जो है वो उसके जिले जो थे वो केटी में जिम हो गए, मर्ज हो गए हैं, जिसकी बना पर 12 सीटों की बजाय 6 सीटें आ फिर तो ये तो बाकायदा हो गया। 266 सीटें हैं पाकिस्तान में। हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो 266। इसका जो ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो भी मरदमशुमारी के हवाले से जहाँ से जो सीटें कम हुई हैं कि ज्यादा बढ़ गई हैं, वो आबादी के तनासब के तहत उन्होंने किया है। उसका 10 लाख और 9 लाख का उन्होंने फार्मूला बनाया था कि कहीं 9 लाख है, कोई 8 लाख है, 7 लाख है। उसके मुताबिक जो उन्होंने फार्मूला के तहत जो सीटें कम और पेश हुई हैं, कराची खास तौर पर जैसे राजनपुर की, डेरा गाजी खान की, या कसूर की चंद सीटें जो हमें देखी हैं, तो उस पर यह है कि बाकायदा अभी तो रास्ता खुला है। अभी तो ये गैर हतमी है, ये फाइनल नहीं है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिन जो हलकों से मुतासर हुए हैं उनसे एतराज़ात मंगवाए हैं, एतराज़ात भी देंगे, तजावीज़ भी देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन का जो फुल बेंच है, 4 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशनर है, वो उनकी बाकायदा हियरिंग करेगा, उनके वफा पेश होंगे, नक्शे डॉक्यूमेंट सब देखे जाएंगे। अगर वहाँ कोई सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के जिन्होंने हल्का बंदियाँ की हैं उनसे कोई गलती हो गई है या नजरअंदाज हो गया है, तो उस अपील में जो है वो सारी कमी कोताही दूर हो सकती है। और जिन लोगों जो मुतासरीन हैं इस मामले में, मुतासरीन ही कहेंगे, तो वो बाकायदा अपना केस जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ा के वो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस कर लेंगे, तो वो रद्द-बदल हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हतमी नहीं है, गैर हतमी है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल तो करेंगे 30 नवंबर को। अभी तो फिलहाल ये बाकायदा दरखास्तें वास्ते जाएगी, अपीलें होंगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपीलें दायर की जा सकती है, वहाँ भी तब्दीली हो सकती है, वहाँ भी इनका जो है रिलीफ मिल सकता है। अभी तो रास्ता लंबा है, इस लिहाज से ठीक है कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुल्क की पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए SIFC एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती ठोस पॉलिसी सतह के इक़दामात की सिफारिशात पेश की गईं। ज़राए के मुताबिक एग्जेक्टिव कमेटी की सिफारिशात एपेक्स कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी। इजलास में स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग्रे और ब्लैक मार्केट से निपटने के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क की पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए SIFC एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती ठोस पॉलिसी सतह के इक़दामात की सिफारिशात पेश की गईं। ज़राए का बताना है कि एग्जेक्टिव कमेटी की सिफारिशात एपेक्स कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी। इजलास में स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग्रे और ब्लैक मार्केट से निपटने के तरीक़ेकार का भी जायज़ा लिया गया है। कारोबार में रुकावटें दूर करने, सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी के मंसूबे पेश किए गए। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC डॉक्टर जहांज़ेब खान, वज़राए आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। और आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ अमूर हैं जिन पर बातचीत की गई है। इस इजलास में एग्जेक्टिव कमेटी की सिफारिशात एपेक्स कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं। जी अहमद, बताइए। देखें, जो खसूसी सरमायाकारी सूरत कौंसिल यानी SIFC है, उसकी एग्जेक्टिव कमेटी का 5वां इजलास हुआ है। ये इसका दूसरा दिन है और इस इजलास में जो मुल्क में कारोबारी माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए और जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है उस हवाले से मुख्तलिफ वजारतों की जो पेशरफ्त है काम की, उसका जायजा लिया गया है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात मोहम्मद शमी सईद ने सदारत की है। इस इजलास में जो वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान हैं, मुतलका वफाकी और सूबाई वज़रा हैं और आला हुकाम हैं, उनकी शिरकत इसमें हुई है। जो मुख्तलिफ रुकावटें हैं कारोबार पर असरअंदाज होने के हवाले से और मुल्क में सरमायाकारी को। बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। सिपह सालार की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने ख़वातीन सिंपोजियम और सूबा एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया।
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि खवातीन सूबे और नए जम शुदा अजला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। एपेक्स कमेटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क की तरक्की और अमन के लिए एक दूसरे से ताउन को बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों को हम आहंग करना होगा। फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इजलास के शुरका ने शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। पंजाब भर में गैर मयारी इंजेक्शन नेवेस्टन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आसिम के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खतरनाक इंजेक्शन से अब तक 72 अफराद की बीनाई मुतासर हो चुकी। पंजाब में 13 अस्पताल सील कर दिए गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। पंजाब में आंखें बेनूर करने वाले गैर मियारी इंजेक्शन एवेस्टन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का खतरनाक इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है। ड्रैब को जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक अब तक 72 अफराद की बीनाई मुतासिर हो चुकी। अभी तक 72 की रिपोर्ट्स है कि 72 लोग जो है टोटल 72 अफराद इससे मुतासिर हो गए हैं, लेकिन उसमें 80% अगर स्टेफ्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस की वजह से हुआ है तो वो तो रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब में घिनौना खेल खेलने वाले अस्पतालों के खिलाफ एक्शन जारी। 13 को सील कर दिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि 5 साल पुराने मरीजों का डाटा जमा किया जा रहा है। 5 साल के लिए जिन जिन लोगों ने ये लगाया है, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पोर्टल पे जाएं और जाके जैसे डेंगू का पोर्टल है उसी को मॉडिफाई किया गया है, जाके रजिस्टर हों, बताएं कब लगा है, किसने लगाया है, कौन से हॉस्पिटल में, और उनको इन्फेक्शन हुआ है, अब उनकी बनाई कैसी है, ताकि इसके आउटकम्स देखना चाहते हैं हम। झंग का शहरी भी इंजेक्शन लगवाकर आंखें खो बैठा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मरीज की सर्जरी कर दी गई। इंजेक्शन स्कैंडल में 62 लोग मुलव्वस हैं। किसी दबाव के बगैर कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मुल्जिमान को अदालत के कटहरे में लाएंगे। पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ 62 लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे। इंटरनेशनल भिखारी, इसी मामले पर बात करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल क़िबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला अयाज साहब वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर, ये बताइएगा कि जो ये खबर सामने आई है 90% पाकिस्तानी भीख मांगने वाले वहाँ पर पाए जाते हैं और नाम बदनाम हो रहा है पाकिस्तान का, शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं लोग। बताइएगा इस पर शरीयत क्या कहते हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए इस मामले की रोकथाम के लिए। जाहिर है कि एक बंदा उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए जाता है तो वो तो साहिब इस्तिताअत शख्स होगा कि उसने आजकल के दौर में जो टिकट है वो टिकट दिया, तो फिर इस तरह के काम करना जो है ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। और इस मकसद के लिए जाना, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम की शर्मिंदगी का बायस है। सुन्नत अमल है, इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल न करें कि इज्जत नफ्स मजरूह हो। सिर्फ इज्जत नफ्स नहीं बल्कि इज्जत मुल्क और इज्जत कौम मजरूह ऐसे अफराद हों तो उन पर कानून का निफाज हो और फौरी तौर पर सजा दी जाए। तो अभी हुकूमत पाकिस्तान का काम है और उन मुल्कों का काम है कि वो ये फैसला करें कि क्या तरीका हो, और अगर वो मुल्क चाहे कि वहाँ के कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए तो ये भी मुमकिन है। और पाकिस्तान में भी अब इसकी जरूरत है कि अगर वापस भेजा जाए तो उन पे वो हो एक कानूनी अमल हो, ताकि इस किस्म का जो कारोबार है मनफी और इंतहाई शर्मनाक, इसकी रोकथाम और इंसदाद मुमकिन हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों में खुसूसी तक़रीबात मुनक्किद कराई जाएंगी। कल अल-हमरा हॉल में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगे। लाहौर समेत बड़े शहरों में सरकारी इमारतों पर चरागाह किया जाएगा।